Hello students, welcome again. I'm your teacher, your host अशोक सिंह। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का। मैंने स्टार्ट किया हुआ है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, उसका सेकंड लेक्चर दैट इज ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इससे पहले मैंने आपको करवाया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर वो आपका रहता है तो वो भी आप यहाँ पे आई बटन है, इसको क्लिक करो और वो वाली वीडियो भी देख सकते हो आप। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इम्पैक्ट पैरामीटर एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। काइंडली जब सॉल्व हो जाता है ना, पूरा क्वेश्चन कर लेते हो आप, लेक्चर देख लेते हो, लास्ट में असाइनमेंट हमेशा देता हूँ मैं, काइंडली उसको सॉल्व किया करो बेटा, आपके लिए दे रहा हूँ मैं, ठीक है? प्रैक्टिस किया करो उसकी। ओके, टेक केयर, लेट्स वॉच दिस वाइट स्क्रीन। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली सारा देखो क्या है, नोट्स बनाओ इसके, और लास्ट में एज यूजुअल असाइनमेंट है सॉल्व करना, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डाल देना। ओके, देखो इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब होता क्या है। आपने पढ़ा ना, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट देखा था आपने, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या था इसमें, ये गोल्ड फॉयल है और इसमें अल्फ़ा रेज को हमने इसके ऊपर क्या किया था, फॉल करवाया था, स्ट्राइक करवाया था। तो आपने देखा कि कुछ हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट जाती हैं, कुछ नहीं, मतलब सॉरी मैक्सिमम है जो क्या होती हैं सीधा पास कर जाती हैं। इसका मतलब जो एटम्स होता है उसमें मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होता है वो एम्प्टी होता है, और कुछ है जो किसी एंगल पे डेविएट हो जाती हैं। ठीक है, एंड वेरी फ्यू, मतलब 1/20,000, ये क्या करती हैं, उसी एंगल पे, उसी लाइन पे, एट एंगल ऑफ 180 डिग्री वो रिटर्न बैक हो जाती हैं। ओके, ये आपने पढ़ा हुआ है गोल्ड फोल्ड एक्सपेरिमेंट में। अगर आपने वो फिर से दोबारा वीडियो देखनी है तो ऊपर आई मार्क पे क्लिक करो, या फिर लास्ट मेरे चैनल में देख लेना आप लोग जाके। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पूरा मैंने गोल्ड फोल्ड एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो ये एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे, मतलब कि क्यों 1/20,000 रिटर्न बैक होती हैं और कैसे ये डेविएट होती हैं, क्या होता है वो इम्पैक्ट पैरामीटर। तो अब इसकी डिटेल स्टडी करते हैं हम। ओके, देखो बेटा क्या होने वाला है इसमें आगे। सपोज ये डायग्राम मैं दोबारा से रिपीट करूँगा एक बार लास्ट में। सपोज ये एक एटम है, ओके, और इसमें क्या हो रहा है कि ये इसकी सेंट्रल लाइन है, बिल्कुल एग्जैक्टली एट दिस सेंटर। सपोज दिस इज अल्फा रे, वो क्या कर रही है, यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, और यहाँ से वो किसी एंगल पे डेविएट हो रही है, क्योंकि अल्फा रेस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसने कितना एंगल बनाया है यहाँ पे, यहाँ इसने एंगल बनाया थीटा, दिस इज न्यूक्लियस। तो ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, जो यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम दिस सेंट्रल लाइन, दिस इज सेंट्रल लाइन, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं दैट इज बी। दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर, दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर। अब मैं उसको अब पूरा एक्सप्लेन करूंगा कैसे है कैसे नहीं। ये वो वाली लाइन है जो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे जा रही है। ठीक है, जैसे ये वाली मैं ब्लैक कर रहा हूँ उसको, ये देखो, ये मैंने इस लाइन को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। ओके, अब देखो होगा क्या इसमें, इसकी डेफिनेशन क्या हुई फिर, व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। इट इज डिफाइंड एज, ये 12th क्लास में नोट्स भी हैं, पूरा इसको बना लो, इसको, और कॉम्पिटिटिव में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इट इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस of velocity vector, this is a perpendicular distance, okay, of कौन सी पार्टिकल्स है, अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स, फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस, फ्रॉम द सेंट्रल
line of the न्यूक्लियस। बट कब? जब ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर है, पास आ गया तब नहीं, दूर है जब वो, ठीक है। कितनी दूर है, देखो कितनी दूर है यहाँ पे, ये डिस्टेंस है इसका। व्हेन अल्फा पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एटम, this perpendicular distance is called what? That is impact parameter। ठीक है, अब मैं इसको पूरा जस्टिफाई करता हूँ क्या हो रहा है, कैसे होगा ये। राइट डाउन, मेक नोट्स। तो इसका मतलब फॉर लार्ज इम्पैक्ट, कब इम्पैक्ट ज़्यादा होगा? फॉर लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर, the force felt by alpha particle is weak। the force felt by alpha particle, जो फोर्स वो फील करेगी वो वीक होनी चाहिए, वीक होगी, इज वीक। मतलब इसका मतलब जो ये जो इम्पैक्ट फोर्स है ना, वो है, आपको मालूम है डिस्टेंस का स्क्वायर, कूलम्स लो, पता है ना आपको। तो जितना डिस्टेंस, पहले यहाँ तक देखो आप, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, देखो इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ उसको, बिल्कुल आराम से करना। इट मीन्स यहाँ पे 2 पॉइंट अराइज होते हैं। फर्स्ट, व्हेन द इम्पैक्ट पैरामीटर इज दैट इज बी भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसकी सिंबल क्या होता है? बी इज लार्ज, कॉमा अल्फा पार्टिकल विल डेविएट टू, जो अल्फा पार्टिकल है विल डेविएट टू स्मॉल एंगल। बच्चों ने सर ये कैसे, जो डिस्टेंस कम है फिर तो उसमें उसको ज़्यादा डेविएट करना चाहिए। मैं समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। एंड सेकेंड पॉइंट इज इसका रिवर्स। व्हाट इज दैट? द व्हेन द इम्पैक्ट पैरामीटर में सीधा बी लिख रहा हूँ, इज स्मॉल, अल्फा पार्टिकल will deviate to large angle, large angles, ये एंगल। देखो क्या मतलब है इसका, मैं बताता हूँ। देखो ऊपर डायग्राम में देखो फिर से, मैंने अभी क्या कहा आपको, व्हेन इम्पैक्ट पैरामीटर इज लार्ज। इसका मतलब व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर? ये जो है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जितना ज़्यादा होगा डेविएशन उतनी कम होगी। अब लोग सर वो कैसे, मैं समझाता हूँ। यहाँ देखो फिर से डायग्राम देखो, ये सपोज करो सेंट्रल लाइन है, दिस इज सेंट्रल लाइन, और ये कोई एटम है, वैलेंस शेल है, ये इसका इम्पैक्ट। अब देखो मैं कलर पेन यूज़ कर रहा हूँ, एक मैं ब्लू वाली, देखो अल्फा पार्टिकल, इसका इम्पैक्ट पैरामीटर यहाँ से यहाँ तक है, दैट इज B1 मान लो, चलो उसको, ठीक है। तो ये बड़ी जल्दी क्या करेगी, बहुत किसी लार्ज एंगल पे क्या कर जाएगी, डेविएट कर जाएगी, ठीक है। अब सपोज करो मैं दूसरी अल्फा पार्टिकल रेड वाली यूज़ कर रहा हूँ। अब इसका इम्पैक्ट पैरामीटर इससे इम्पैक्ट पैरामीटर इससे ज़्यादा है, दैट इज़ B2। देखो कितना लंबा है, B2 जो है वो ग्रेटर है B1 से। इसका मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, ये न्यूक्लियस से दूर है, तो इसका मतलब इसकी डेविएशन कम होगी, तो ये कहीं यहाँ कहीं जाएगी। समझ आ रहा है आई थिंक आपको। देखो एक और बताता हूँ, थर्ड, अगर एक थर्ड अल्फा पार्टिकल और लेता हूँ, उसका इम्पैक्ट पैरामीटर और ज़्यादा है, दिस इज B3। तो ये तो न्यूक्लियस से इतनी दूर है कि इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये सीधा डायरेक्टली चल जाएगी आगे। तो इसका मतलब इसमें डेविएशन क्या होगी, सबसे कम होगी। तो सबसे लीस्ट डेविएशन किस में हुई, पर्पल वाली में। क्यों? क्योंकि इसका जो B3 था वो सबसे ज़्यादा था, और सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में हुई, ब्लू वाली में, ब्लू लाइन में। क्यों? क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो सबसे कम था। इसका मतलब जितना इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा, जो अल्फा रेज है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास रहेंगी, वो ज़्यादा डेविएट करेंगी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया सारा। बेटा किसी बुक में नहीं दिया, आपने सिर्फ ये जस्ट इमेजिन करना, आप यहाँ से नोट्स बनाओ साथ साथ में। ओके चलो फिर आगे बताता हूँ इसकी एक्सप्रेशन क्या थी। देखो इसकी एक्सप्रेशन क्या है,
आपने सीधा एक्सप्रेशन लिख लेनी, मैं समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। आपके सिलेबस में इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है। हाँ, हायर क्लास में जाओगे आप, जब ग्रेजुएशन करोगे या पीजी करोगे, तब इसकी डेरिवेशन भी डिराइव करनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो इसका एक्सपेरिमेंटल फार्मूला या इसकी इम्पैक्ट पैरामीटर की फार्मूला क्या है, दैट इज बी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको के भी कहते हैं ना, दैट इज जेड ई स्क्वेयर कॉट θ/2 अपॉन ई। दिस इज व्हाट इम्पैक्ट पैरामीटर। अब बच्चे बोलते हैं सर ये ई क्या है, ई इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी, ई इज काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, देखो एक बार फिर से, अभी आपको मैंने जो बताया इस डायग्राम का क्या कंक्लूजन है। इस डायग्राम से ये कंक्लूजन निकला कि जितना बी इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा उतना फोर्स फेल्ट बाय अल्फा पार्टिकल ज़्यादा होगा और उतना आपके डेविएशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सपोज करो अगर मैं बी इम्पैक्ट पैरामीटर को 0 कर देता हूँ, व्हाट हैपन्स देन इफ बी इज 0। अब इस येलो पेन को देखो, इस मार्कर को, अगर मैं बी को 0 करता हूँ, इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल है वो बिल्कुल कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा इस सेंट्रल लाइन के ऊपर, दिस इज सेंट्रल लाइन। तो ये मैक्सिमम फोर्स फील करेगा और इसमें जो एंगल होगा वो बिल्कुल क्या होगा, 180 डिग्री पे ये रिटर्न बैक कर जाएगा, ठीक है। दिस इज, ये बहुत रेयर होता है जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंट्रल लाइन पे जाए, दैट इज 1/20,000। तो इसका मतलब क्या होगा लास्ट में, इफ बी इज 0 तो क्या होगा फिर, देन अल्फा पार्टिकल deviate back at angle 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसके आगे देखो लास्ट। अब मैं आपको ये पूरा एक ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ, ये एग्जाम में भी आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज करो एक्स एक्सिस में मैंने लिया इम्पैक्ट पैरामीटर, दैट इज बी, दैट इज इन मीटर, एंड एक्स एक्सिस में हमने लिया डिस्टेंस। सपोज दिस इज अ मार्क दैट इज ओ, मैं बताऊंगा क्या है ये आपको, दिस इज नॉट ओरिजिन, दिस इज ओ मार्क है कोई, ओके। तो अब देखो होगा क्या इसमें, लिसन। तो जो अल्फा पार्टिकल हमने फेंक, बेटा देखो जो अल्फा पार्टिकल है ना वो ऐसे, ये ऐसे करेंगे, यहाँ देखो इसमें ध्यान से देखो, जब सबसे ये न्यूक्लियस का सेंटर है, व्हाट इज ओ, ये है गोल्ड न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस है, मैं लिख ही देता हूँ आपको, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ व्हाट, गोल्ड। अब देखो जब ये इम्पैक्ट पैरामीटर ऊपर की तरफ, जब इम्पैक्ट पैरामीटर सबसे कम होगा तो डेविएशन सबसे हाई होगी, चेक करना। जैसे वो न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा, आपने देखा ना जब न्यूक्लियस के पास आओगे तो न्यूक्लियस में एक लिमिट तक ही किसी भी अल्फा पार्टिकल को अपने पास आने देता है, उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर वो वीडियो भी देखनी है तो ऊपर बेटा अगेन आई मार्क पे क्लिक करो और वो वीडियो देख लो फिर से। तो ये सपोज करो फर्स्ट रे अल्फा पार्टिकल्स की, दिस इज अल्फा पार्टिकल्स, तो वो क्या करेंगे, मैक्सिमम डेविएशन करेंगे। देखो ध्यान से, ये देखो डेविएट कर गया, दिस इज फर्स्ट रे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट रे। सेकेंड रे जो है मैं दूसरे पेन से यूज करता हूँ, ये जो है इसमें डेविएशन थोड़ी सी कम होगी, मतलब इतना स्टीप एंगल, इतना वो एंगल नहीं बनाएगा वो, दिस इज सेकेंड रे। थर्ड रे जो है वो और दूर है, उसका इम्पैक्ट पैरामीटर और ज़्यादा है, तो वो और कम डेविएशन करेगी, दिस इज थर्ड। अब जो फोर्थ है, फोर्थ रे जिसका डेविएशन बहुत ज़्यादा है, सॉरी इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत ज़्यादा, वो न्यूक्लियस से बड़ी दूर है, तो उसमें क्या होगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो बिल्कुल सीधी सीधी चल जाएगी। आई होप आप समझ गए हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक क्या है, सपोज दिस इज B1, ये डिस्टेंस कितना है B2, ये डिस्टेंस कितना है B3, ये डिस्टेंस कितना है B4। इससे क्या प्रूव हो गया, इससे प्रूव हो गया
कि जितना जो बी है वो क्या होगा, जितना बी कम होगा उतनी फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होगी उतनी ज़्यादा होगी, उतना वो ज़्यादा क्या करेगा, डेविएट करेगा। आई होप आप समझ गए हो। तो अभी मैं इसका एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर। एक बार मैं स्क्रॉल अप और डाउन करता हूँ। इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ अल्फा पार्टिकल, कब, व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर वो न्यूक्लियस के पास आएगी फिर तो डिविजन हो जाएगी। दिस इज बी, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, ये देखो इसका फॉर्मूला है ये। तो ये डायग्राम भी नोट कर लेना आप। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल, और फिर मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूँ। एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो दूसरा आपको उसका न्यूमेरिकल देता हूँ। इसके बाद क्या करेंगे हम। ओके स्टूडेंट, देखो कैसे करना है क्वेश्चन आपने। कैलकुलेट इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय 10 डिग्री व्हेन इट अप्रोचेस द गोल्ड न्यूक्लियस। ओके बेटा, देखो कैसे करना है। पहले गिवन लिखते हैं। सबसे पहले देखो गिवन क्या दिया आपको। आपको इसमें एनर्जी दी हुई है। आपको कैसा पता लगा एनर्जी? बच्चे सोचते वोल्ट है, बेटा वोल्ट नहीं है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, बताया मैंने आपको। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर मेगा का मतलब क्या होता है, 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁻6। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो कितना हुआ, वो हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। ये वैल्यूज याद रखना सारे। तो इसका मतलब ये कितना हुआ, दिस इज 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। ओके, सेकंड क्या दिया आपको, गोल्ड न्यूक्लियस है। तो गोल्ड है तो एटॉमिक नंबर तो पता ही आपको कितना होता है गोल्ड का, 79। ओके, एंड थीटा इज 10 डिग्री। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मूला लिखते हैं इसका। बी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नेक्स्ट इज जेड ई स्क्वेयर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन ई। चलो फिर वैल्यू पुट करते हैं, इसकी सॉल्व करते हैं। ओके, आपको मालूम है जो के होता है दैट इज 9 इंटू 10⁻⁻9। इसकी ये वैल्यू होती है माइनस नहीं, 9 इंटू 9 वो 9 होगी, ठीक है 9। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मतलब के होता क्या है, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब यहाँ से आप एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल सकते हो। एप्सिलॉन इज क्या, इस पूरे की वैल्यू क्या हुई, फिर इसको उल्टा कर दो। तो इसका मतलब आपका 1/4 पाई ई नॉट की वैल्यू होगी ये कंप्लीट, वट 9 इंटू 10⁻9, बिकॉज ये के इक्वल है। तो उसको डायरेक्ट पुट कर दो यहाँ पे इस जगह पे। तो बी कितना आ गया आपका, 9 इंटू 10⁻9 इंटू जेड एटॉमिक नंबर दैट इज 79 इंटू ई कितना है, व्हाट इज ई, ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर इंटू कॉट थीटा कितना है 10 डिग्री डिवाइड बाय 2। ओके, अपॉन इस सब की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। काइनेटिक एनर्जी आपको दी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, आपने चेंज की थी ऊपर, दैट इज 5 इंटू 1.6, 5 इंटू 1.6 ऊपर देखो एक बार, इंटू 10⁻⁻13। ओके, यहाँ मैं आपको एक ना रेड कलर से थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये तो आपको गिवन है ना, ये अलग चीज़ है। ओके, तो चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू निकालो सारी। क्या आएगा, ये आएगा आपका कट के कॉट 2 5 10 10 5 कॉस, कॉट होता है 10 इनवर्स, दैट इज, देखो बेटा कैसे करना है। अब कुछ बुक्स में क्या लिखा होता है, सीधा आपको ना वो मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होता है आपको, लॉग टेबल, उसमें लिखा होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सबकी वैल्यू दी होती है। पर सपोज अगर आपको नहीं पता, आप 10 से भी निकाल सकते हो ये, ठीक है। देखो कैसे, इसको कट किया दैट इज़ 5 डिग्री, इसको अलग ही सॉल्व कर लो। आप सबको मालूम है कि जो tan थीटा 5 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये आप उसमें देख लो। इसकी वैल्यू सॉल्व करके आएगी 0.0875। ओके, अब आपने निकालना है इसमें कॉट, कॉट इज द रिवर्स ऑफ व्हाट 10, सबको मालूम है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1 डिवाइड बाय 0.0875, इट कम्स आउट टू बी 11.4। इन सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कॉट 5 में ये वैल्यू पुट कर देना, सबकी वैल्यू दी हुई है, सॉल्व करो इसको।
तो इसकी वैल्यू आएगी b इज इक्वल्स टू 2.6 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर देना। अभी मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, काइंडली सॉल्व करो और उसको डालो उसमें कमेंट सेक्शन में। ओके स्टूडेंट, ये असाइनमेंट आपका दो असाइनमेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। 1 में एन अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय 10 डिग्री पासिस थ्रू कॉपर फॉइल, या इसमें कॉपर फॉइल है, सिल्वर फॉइल नहीं है या ना गोल्ड फॉइल है। कैलकुलेट इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ एनर्जी इज 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज हाउ कैन बी प्रूव, यहाँ पे बी की जगह वी आना चाहिए। हाउ कैन बी प्रूव दैट व्हेन इम्पैक्ट पैरामीटर इज 0 अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक एट 180 डिग्री। चलो ये मैं आपको अभी सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आंसर पहले दिया हुआ है। ये आपको मैंने पहले बताया था। यहाँ देखो, इस वीडियो को देखो, जो लास्ट है ये ऑरेंज वाली, जितनी हाइट कम होएगी बेटा, देखो ये टकरा के उसी एंगल पे वापस जा रहा है। इस वाली लाइन को देखो, इस सर्कल को 180 डिग्री पे जा रहा है। इसका मतलब बी बिल्कुल जीरो है। तो व्हेन बी अप्रोचेज जीरो, जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये प्रूव करना है कैसे, ठीक है, देखो कैसे करेंगे प्रूफ। यहाँ लिखा हुआ मैंने, ये देखो, ये लाइन देखो सारी, ये मैं अंडरलाइन कर दिया है। ये प्रूव करना है, देखो कैसे प्रूव करेंगे। बड़ा सिंपल है। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? दिस इज द फॉर्मूला, बी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वेयर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन ई। तो अब आप देखो, अगर ये b पहले ही 0 दिया हुआ गिवन है, तो यहाँ पे 0 लिख दो। तो 0 इक्वल्स टू, इसको k मान लो, k जेड ई स्क्वेयर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन ई। तो ये सारा कुछ क्या बन गया, ये सब इसके नीचे चला गया, 0 डिवाइड बाय k जेड ई स्क्वेयर अपॉन ई। ओके, तो इंटू 2, ये 2 वहाँ चला गया, इसका इक्वल टू क्या बच गया, कॉट थीटा। तो इसका मतलब 0 को जब किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो वो हो गया इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, या इन्फिनिटी लिख दो या नॉट डिफाइन लिख दो, कॉट थीटा। इसका मतलब कॉट थीटा इन्फिनिटी कब आता है, जब थीटा होगा 180 डिग्री। आप चेक कर सकते हो ये। तो इससे प्रूव हो गया कि वो 180 डिग्री पे वापस जाता है। ठीक है, तो ये आपने ये वाली असाइनमेंट का एक वो खींच लो, उसका स्क्रीनशॉट फर्स्ट वाले का, और इसको सॉल्व करना सारे को। ओके, और ये नीचे मैं यहाँ पे ना वो डालने वाला हूँ, एक प्लेलिस्ट या फिर आपकी जो वीडियो है प्रीवियस, वो भी आप चेक कर सकते हो, इससे रिलेटेड ही है। दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके बेटा, टेक केयर।